हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो हम आज बात करेंगे कि अगर ब्रांडेड वायर अगर आप अपने शॉप पे जो है स्टॉक करना चाहते हैं तो किस कंपनी का जो है आप स्टॉक कर सकते हैं। जैसा कि जो है मेरा पिछला वीडियो आप देखें, मतलब इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि मैं अपने शॉप पे जो है मतलब वायर का स्टॉक, ब्रांडेड वायर का स्टॉक नहीं करता हूँ। कारण क्या था वो सारा कुछ मैं बता दिया था कि क्योंकि ग्राहक की जो है, हर ग्राहक की अपनी अलग पसंद होती है। कोई किसी कंपनी की मांगता है, कोई किसी कंपनी की मांगता है। तो इस वजह से मैं जो है अब वायर का स्टॉक करना जो है छोड़ दिया हूँ। मतलब सिर्फ वही कारण नहीं था, मतलब इसमें पूंजी भी ज़्यादा लगती है, प्रॉफिट कम होता है। लेकिन जो है अगर कोई दुकानदार जो है वायर जो है कोई ब्रांडेड वायर जो स्टॉक करना चाहता है, अपने शॉप पे रखना चाहता है, तो वो कौन से ब्रांड को जो है सिलेक्ट करे कि जो ब्रांड मतलब उसे कस्टमर को देने में आसानी हो। जैसे कि अगर कोई किसी भी ब्रांड को मांगते हुए है तो वो अगर मतलब उसके बदले उस ब्रांड को जो है उसे समझा पाए, उसे दे पाए। तो उसी के बारे में जो है आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी जानकारी जो है मैं आपको देने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो दोस्तों जो है चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड नई नई जानकारी इस चैनल पे हमेशा इसी तरह से मिलती रहती है और मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर जो है हम अपने शॉप पे जो है किसी भी ब्रांड का जो है मतलब कोई ब्रांडेड कंपनी का अगर वायर रखना चाहते हैं तो किस ब्रांड का रखें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लगभग अगर ब्रांडेड वायर की अगर कंपनियों की बात किया जाए तो लगभग जो 16 कंपनियां ऐसी हैं जो ब्रांडेड वायर की हैं। जैसे कि जो है हाईवेल्थ है, आरआर है, फिनोलेक्स है, और वीगार्ड है, और गोल्ड मेडल है, हॉर्सपावर है, और इस तरह से जो है मतलब लगभग 16 कंपनियां हैं। बहुत सारी कंपनियों को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि कोई लिख के तो रखा नहीं हूँ कि सारा बोलता जाऊँ। एंकर है, एंकर पैनासोनिक है। तो इस तरह से जो है लगभग 16 कंपनियां हैं। और जो वायर की क्वालिटी की जो बात होती है ना, तो वायर की क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, उसके जो है इंसुलेशन पे, कि उसका इंसुलेशन कैसा है, ज़्यादा हीटिंग वाला है, कम हीटिंग वाला है, या और उसके जो है कॉपर पे, कि उसके कॉपर की क्वालिटी क्या है। तो इन्हीं दो चीज़ों पे और उनकी हीटिंग की क्षमता जो होती है ना, मतलब कि कितने हीट पे तक जो है ये अपना झेल जाएगा, इन्हीं सारी चीज़ों पे मतलब ब्रांडेड कंपनियों के वायर जो है टिके होते हैं। और उसी बेस पे सबकी अपनी पसंद होती है, जिसका जिस पे विश्वास होता है। कोई कियाई मांग लेता है, कोई ब्रांड मांग लेता है जिसका जहाँ भरोसा होता है। लेकिन इन सब के बीच जो है अगर हमें चुनना पड़े कि मैं किसी एक ब्रांड का जो है वायर अपने शॉप पे रखूँगा या रखना चाहता हूँ, तो उसे जो है कौन सा ब्रांड चुनना चाहिए, उसके बारे में जो है आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरी जो राय है, मैं अपना राय दे रहा हूँ कि आप अगर अपने शॉप पे अगर किसी ब्रांड का वायर रखना चाह रहे हैं तो वो आप हाईवेल्थ कंपनी का जो है आप वायर रख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे यार कि तमाम ब्रांड है, 16 ब्रांड बताए और उसके बाद से हाईवेल्थ के बारे में जो है क्यों कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे, जो नहीं समझ पाए हों अब उनको जो है मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आखिर मैं जो है हाईवेल्थ कंपनी का वायर जो है सजेस्ट क्यों किया हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को हो सकता है जानकारी ना हो, बाकी लोग जानते होंगे कि हाईवेल्थ जो है एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसे जो है अधिकतर लोग जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाईवेल्थ के बारे में जानते हैं क्योंकि एक बहुत ही जो है ओल्ड जो है कंपनी है और बहुत ही जो है मतलब पॉपुलर भी है हाईवेल्थ। तो जिस कारण से जो है लोगों का जो है भरोसा इसके बीच रहता है। अगर मान लीजिए आप जो है किसी दूसरे ब्रांड का नाम नहीं अब लूँगा, जो है किस ब्रांड का रख लेते हैं, तो मतलब किसी भी ब्रांड का आप रखे हुए वायर जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, वो आता है किसी और कंपनी का मांगने के लिए। लेकिन आप जब जो है हाईवेल्थ के बारे में उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके बारे में जो है हो सकता है सुना हो, जानता हो, नहीं भी जानता होगा, तब भी जब हाईवेल्थ के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो ट्रस्ट वो कर लेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 99% लोग जो है आपको मिलेंगे जो हाईवेल्थ के बारे में जानते होंगे। स्टेट वाइज जो है तमाम ब्रांड चलते हैं, कहीं दिल्ली में कोई ब्रांड चलता है, मुंबई में कोई ब्रांड चलता है, अब नाम नहीं लूँगा, और यूपी में कोई ब्रांड चलता है। यूपी में तो बहुत सारे ब्रांड चलते हैं, लेकिन जो अगर पॉपुलरिटी की बात किया जाए तो हाईवेल्थ बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसी वजह से जो है अगर आप अपने दुकान पर किसी एक ब्रांड का वायर रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हर मतलब ब्रांड का जो है स्टॉक नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने शॉप पे जो है हाईवेल्थ कंपनी का जो है वायर जो है रखें, जिससे जो है आपको आसानी होगी कस्टमर को समझाने में और आसानी से उसे बेच सकेंगे। और हाँ, एक चीज़ और जो है बताना भूल गया। देखिए आज हर कंपनी का जो है ना
डी माल मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा हो गया। और जो जितना ही पॉपुलर कंपनी होता है उसका जो है डी बहुत जल्दी से बनता है, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है ना, तो जो डुप्लीकेट काम करने वाले होते हैं वो उसका तुरंत जो है समझ लीजिए कि डी माल लॉन्च कर देते हैं। तो अब डी माल की पहचान तो यार बड़ा मुश्किल काम है उन लोगों के लिए जो बेचारे बिल्कुल नए हैं। तो अब पहचान की अब क्या बताऊं, जो है अपने पास तो कभी जो है डी माल आया नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं। हाँ, अगर कभी जो है मुझे डी माल मिलता है तो डी और ओरिजिनल जो है मिलने का मतलब मैं लेके नहीं आऊँगा। अगर मैं कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। मार्केट में अगर सर्च किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हो सकता है बेचता ही हो, मिल ही जाएगा। लेकिन भैया जो है ओरिजिनल के नाम पे जो है डुप्लीकेट बेचने का मतलब समझ लीजिए कि आप अपने गर्दन पे जो है तलवार चला रहे हैं, छुरी चला रहे हैं। उसका कारण ये है कि आप डी माल बेच के जो है पैसा थोड़ा ज़्यादा तो कमा सकते हैं, लेकिन लोगों का जो जब भरोसा ख़त्म होगा ना, उसके बाद से वो ग्राहक कभी घूम कर आपके दुकान पे नहीं आएगा। ऐसे उदाहरण हमारे मार्केट में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, नाम एक बार जो है बदनाम हो गया, जैसे लोग कहते हैं ना किसी का नाम बस्सा गया, बसाने का मतलब किसी के बारे में बहुत बुराई अगर हो गई तो उसके बाद से जो है उसको कहते हैं कि नाम बसा गया। तो उसके वहाँ जो है लोग जाना नहीं चाहते हैं, मतलब बहुत मजबूर होकर कुछ ऐसा सामान नहीं मिल पा रहा तभी मजबूर होकर जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। तो डी माल से जो है बचने की कोशिश करिएगा कि जब भी आप जाएं तो पूरा जो है एकदम सेटिस्फाई हो ले कि जो आपको माल मिल रहा है वो 100% जो है ओरिजिनल है, हैवेल्स का ही है। तभी जो है उस माल को जो है आप अपने शॉप पे रखें और उससे जो है आपकी जो है मार्केट में एक साख बनेगी, एक छवि बनेगी और आप आसानी से कस्टमर को डील कर पाएंगे और लोगों का भरोसा जीत पाएंगे। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वायर में जो है मतलब ब्रांडेड वायर में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। तो प्रॉफिट जो है आप अपने हिसाब से मतलब चूज कर सकते हैं कि कितना % आपको उस पर प्रॉफिट रखना है। आपके मार्केट में जो है क्या चल रहा है, मार्केट के हिसाब से ही चलना है। हाँ, मार्केट में बहुत अगर कंपटीशन आपके नहीं है तो आप भाई अब जो भी ले लें वो अलग सी बात है, लेकिन अपने वहाँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अब छोटा करते करते भी काफ़ी बातें जो है मैं आप लोगों को जो बता गया, लेकिन जो भी मैं आपको बताया हूँ सारी जो है जानकारी की बातें हैं। और जैसा कि मैं बता दिया कि डी माल अगर कभी गलती से भी टकरा जाता है, एक बार तो मुझे टकराया था, मतलब मैं नहीं लेके आया था, कोई दूसरा बंदा लेके आया था मेरे गांव का। और जब मेरे वहाँ जो है वायर लेने आया हैवेल का तो मेरे वहाँ भाई ओरिजिनल था। तो रेट जो है काफ़ी डिफरेंस लगा, लगभग बंडल पीछे 300 रुपये का डिफरेंस लगा। जब उसने मुझसे पूछा कि यार अब चलिए कहानी भी थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, लेकिन इससे आपको बहुत जानकारी होगी। आप भी जो कभी अगर ऐसा मामला अगर आया तो आप फेस कर पाएंगे। तो जैसे कि जो है मेरे गांव का ही और मेरे शॉप पे सीखा हुआ बंदा जो है मतलब एक साइड पे वायरिंग कर रहा था और उस साइड पे जो सामान आया हुआ था एक बहुत ही बड़े होलसेलर के वहाँ से आया था, जो मतलब बहुत ही बड़े पे लेवल पे पैमाने पे काम करता। लगभग मुझे लगता है कि जो है उसके वहाँ जो है ना जो माल होगा कईयों करोड़ का माल होगा, मतलब हर लाइन की जो उसके वहाँ सामान है। तो वहाँ से वो बंदा लेके आया था कि यार बहुत बड़ी दुकान है, बहुत यहाँ अच्छा रेट मिलेगा। तो अच्छा रेट तो मिला भैया, जो है वो 1.5 mm का वायर वहाँ से लेके आया। कितना रुपया, जिस समय जो है हम लोगों की खरीद पड़ रही थी जो है करीब 1192 रुपया के लगभग था खरीद, और अगले बंदे को जो है मैं सिर्फ 1250 बताया था। क्लियर बता दे रहा हूँ, सिर्फ 1250 बताया था। और 1250 बताने का जो है भी कारण ये था कि मैं सोचा कि यार चलो मतलब 50 रुपया मिल रहा है ना, और उसी दिन मुझे मार्केट निकलना था। मैं कहा चलो जो है 2 बंडल जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा, मार्केट से दूसरा सामान आएगा, फिर वो रनिंग होगा। तो ये सोच के मैं जो है उसको 1250 बता दिया, नहीं तो 1350 बिक रहा था उस समय। जो है वायर का मार्केट में रेट 1350 रुपया था। तो जब बंदे ने कहा कि ठीक है मैं जो है और आ रहा हूँ, मुझे चाहिए, मैं कहा ठीक है, और मैं गोरखपुर के लिए निकल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। अब मैं उसके चक्कर में जो है रुक गया, लगभग 10 से 15 मिनट तक मैं वेट किया, वो बंदा नहीं आया। तो मैं उसे वापस कॉल किया कि यार जो है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम अभी तक आए नहीं, क्या बात है। तो उसने कहा कि यार भाई जो है आपने जो रेट बताया वो रेट जो है काफ़ी अंतर आ रहा जो मैं माल लेके आऊँ। तो मैं बोला यार मैं तो शौक रह गया कि यार मैं तो साला जहाँ तक मुझे याद आ रहा कि यार मैं इससे भी कम जो है प्रॉफिट रखा था, मतलब तो मैं बोला कि यार बहुत कम प्रॉफिट रखा हूँ। इसके बाद भी बोल रहा है कि मैं 1250 ज़्यादा ही लग रहा बोल गया, और मैं शायद कम ही बताया था। तो मैं सोचा यार कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैं उससे पूछा कि अच्छा कितना के अंतर आ रहा, तो उसने बताया कि लगभग 250 से 300 रुपये का अंतर आ। तब तो मेरे जो है सर एकदम घूम गया यार कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अब मुझे जो है अपने होलसेलर पे जो है गुस्सा आने लगा कि यार मुझे मतलब इतना महंगा वायर दे रहा है।
फिर मैं उसे कॉल भी कर दिया तो उसने कहा भैया जो है एक बार वायर मंगा के तो देख लीजिए। मैं कहा ठीक है। उसके बाद से मैं वायर मंगाया। ये कहानी आपको लग रही है लेकिन ये रियल कहानी है और ये मेरे साथ घटा हुआ है। और उसके बाद से जो है उसके बाद से जो हुआ ना मुझे प्रॉफिट, वो चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोला कि उससे बोला कि यार भाई जो है एक काम कर सकते हो। कहा बताइए। मैं कहा कि वायर का डब्बा है। उसने कहा कि हाँ है। मैं कहा कि और वायर कुछ होगा थोड़ा बहुत, एक बित्ता या एक का हाथ कुछ भी जो है। तो कहा कि हाँ है। मैं कहा एक टुकड़ा ले लो वायर का 1.5 mm का और जो है उसका डब्बा लेते आओ। तो वो कहा ठीक है लेके आ रहा हूँ। मैं कहा थोड़ा जल्दी लेके आना, मुझे निकलना है। वो लेके आता है मेरे शॉप पे और मैं जो है अपना डब्बा उठाता हूँ, उसका डब्बा मतलब उसको दे देता हूँ उसके हाथ में। कहता हूँ कि मिलाओ जो है इन दोनों में जो है कुछ अंतर आ रहा डब्बे में। तो उसने उलट पलट के सारा जो है देखा। सारा देखने के बाद जो है फिर जो है उसकी नज़र पड़ी जो उसमें हैवेल्स के तार पे पीछे जो है ना लोगो बने हुए थे, मतलब एंटी रैट और वगैरह वगैरह इस तरह से जो है कुछ छोटे छोटे कई लोगो बने थे। इतना मैं इस पे मतलब पूरा जो है आपको नहीं बता सकता। तो जब वो लोगो मिलाना चालू किया तो देखा कि यार जो मेरा वायर था उसमें जो है लोगो कुछ ज़्यादा थे और जो उसका वायर था उसमें लोगो जो है 2-3 लोगो जो है कम थे। उसके बाद से जो है मैं कहा कि कुछ अंतर मिला। तो कहा हाँ। मैं कहा क्या अंतर मिला। तो उसने बताया कि ये अंतर मिला। मैं कहा चलो ठीक है ये तो हो गया। उसके बाद अब मैं कहा अब जो है मैं अपना वायर जो है डब्बा खोला और वायर निकाला। मैं बोला कि अब जो है तुम अपना वायर पकड़ो और मेरा वायर पकड़ो, ठीक है। तो जब उसने अपना वायर पकड़ा तो बिल्कुल जो है मुलायम था, मतलब कि जो है मतलब एकदम समझ लीजिए कि एकदम आराम से एकदम सॉफ्ट टाइप में जो है। और जब मेरा वायर पकड़ा तो वो वायर थोड़ा हार्ड था। और हार्ड क्यों था? क्योंकि इनका वायर जो था वो पतला था और मेरा वायर था तो वो पूरा फुल गेज में था। क्योंकि ब्रांड है तो भाई जाहिर सी बात है क्वालिटी रहेगी, तो क्वालिटी तो हाथ में लेने के बाद तुरंत पता चल जाती है। तो उसके बाद इसने देखा कहा हाँ ये बहुत मुलायम है, ये जो है मतलब हार्ड है। मैं कहा ठीक है ये हो गया। अब जो है दोनों वायर छीलो। उसने जो है अपना भी वायर छीला, मेरा भी वायर छीला। मैं कहा अब जो है बताओ अब क्या अंतर है। जब जो है मेरे वायर का जो है लेंथ को इस तरह से वो किया और अपने वायर को लेंथ को मतलब कॉपर को जो है जब ऐंठा, उसके बाद से कहा कि भाई ये जो है वायर इस मतलब जो मेरा वायर था जो ओरिजिनल था उस वायर से जो है वो डुप्लीकेट वाला वायर आधा था। आधा मतलब 1.5 mm का, वो समझ लीजिए वो 1.25 mm था, 1 mm भी नहीं था। तब उसको मैं बोला कि अब बता जो है कि वायर जो है ये तुझे सस्ता पड़ा है कि महंगा पड़ा है। उसने कहा भाई इस हिसाब से तो देखा जाए मुझे अच्छा खासा जो है चूना लग गया। और जिनका वायर था वो भी आए हुए थे, वो भी देखे। उसके बाद से उस बंदे ने जो है एक भी सामान लेने के लिए वहाँ नहीं गया। सारा सामान मेरे वहाँ से लगभग 10-15 हज़ार के लगभग ऊपर का सामान जो गया सारा मेरे वहाँ से गया। और उसके बाद से कुछ सामान वहाँ का बचा हुआ था, जैसे वायर नहीं पट्टी वगैरह बची हुई थी, तो जबकि वो भी बहुत ही लो क्वालिटी की पट्टी थी। अगले ने कहा कि यार अब इतना सामान मैं क्या वापस करने वहाँ ले जाऊँगा और आप ही जो समझ में आया दे दो। तो मुझे जो समझ में आया मैंने उसको दे दिया। तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप कैसे निपटना है वो तो मैं आपको जो है अपनी कहानी में बता ही दिया हूँ। इस तरह से आप निपट सकते हैं। बाकी जो है उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको बताया हूँ वो चीज़ें समझ में आई होंगी। इन चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, इसी तरह से प्यार और दुलार देते रहिए। मैं इसी तरह से नई नई जानकारियाँ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। चलिए जो है आज की वीडियो को करेंगे यहीं द एंड, लेकिन मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन उसके पहले यार एक चीज़ अभी तक आप लोग नहीं किए हैं, जो लोग नए आए हुए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से जो है इलेक्ट्रिक संबंधित जो है नई नई जानकारियाँ इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी और मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।